एक भूतिया ट्रेन की कहानी सुनने में तो काफी आम लगती है ना? पर क्या हो अगर एक बिल्कुल साधारण सी कहानी डर पैदा करने के लिए एक सटीक फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। तो चलिए आज इसी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक क्लासिक कहानी का ढांचा हॉरर का एक ऐसा तजुर्बा बना सकता है जिसे भूलना मुश्किल हो। हर डरावनी कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी से, और यहां वो चेतावनी है अपना ध्यान रखना, किसी भी अजनबी से बात मत करना। ये सिर्फ कोई सलाह नहीं है, ये तो कहानी का वो शुरुआती बिंदु है जो एक बिल्कुल नॉर्मल से माहौल में डर का पहला बीज बो देता है। तो चलिए कहानी में गोता लगाते हैं। पहला पड़ाव, एक अकेला स्टेशन। यह है पहला स्टेज, जिसे कहते हैं एक्सपोजिशन। मतलब डर के लिए स्टेज सेट किया जा रहा है। यहाँ का माहौल और अकेलापन ही कहानी का टोन सेट कर देते हैं। तो जरा इन तीन चीजों पर गौर कीजिए: जगह, समय और हालात। आधी रात का वक्त, पुणे का एक सूना सा चिंचवड़ स्टेशन, और ट्रेन है पूरे 3 घंटे लेट, और वहां इंतजार करने वाला मुसाफिर सिर्फ एक, हमारा हीरो जतिन। ये सब मिलकर जतिन के लिए एक परफेक्ट ट्रैप तैयार करते हैं। मतलब डर पैदा करने के लिए इससे बढ़िया रेसिपी और क्या होगी। और फिर आता है वो पल, वो एक फैसला जो सब कुछ बदल देता है। जतिन उस चलती ट्रेन के आखिरी डिब्बे में चढ़ जाता है, और वो भी अकेला। बस इसी एक कदम के साथ वो आम दुनिया से कटकर कहानी की उस डरावनी दुनिया में कैद हो जाता है। दरवाजा अब बंद हो चुका है। तो अब ट्रेन चल पड़ी है, और इसके साथ ही हमारा सस्पेंस भी बढ़ने लगता है। अब तक जो हल्की सी बेचैनी थी ना, वो अब धीरे धीरे असली डर में तब्दील हो रही है। कहानी अब अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। अब एक एक करके अजीब बातें होने लगती हैं जो जतिन के होश उड़ा देती हैं। सोचिए, पूरा का पूरा डिब्बा खाली, फिर अचानक एक अजनबी आदमी कहीं से आ जाता है, और उसकी मुस्कान कुछ अजीब है। ट्रेन चले जा रही है, चले जा रही है, कोई स्टेशन ही नहीं आ रहा। और सबसे डरावनी बात, उस आदमी को जैसे पता है कि जतिन क्या सोच रहा है। और फिर कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। अब तक जो सिर्फ दिमागी बेचैनी थी, वो अब आंखों के सामने खौफ बनकर खड़ी हो जाती है। वो जो रहस्यमय आदमी शांति से बैठा था, अचानक वो एक भयानक भूत में बदल जाता है। कुचला हुआ सिर, बाहर निकली हुई आंखें और बहता हुआ खून। बाप रे! लेकिन कहते हैं ना, हर भूत के पीछे एक कहानी होती है, एक दर्दनाक कहानी। तो हमें पता चलता है कि 20 साल पहले इसी आदमी के साथ इसी ट्रेन में कुछ बहुत बुरा हुआ था। उसे सीट के पीछे हुए झगड़े में ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। तो अब ये सिर्फ एक डरावना भूत नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा किरदार बन गया है जिसके साथ अतीत में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। और फिर वो भूत वो लाइन बोलता है जो जतिन के पैरों तले जमीन खिसका देती है: किसने कहा तुमसे कि मैं जिंदा हूं? मैं तो कब का मर चुका हूं। बस इस एक लाइन के बाद जतिन के लिए सारे शक खत्म हो जाते हैं। अब यह साफ है कि उसका सामना किसी इंसान से नहीं, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति से हो रहा है। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। ये वो मोड़ है जहां जतिन को एक ऐसा फैसला लेना है जो, सच कहूं तो, नामुमकिन है। लेकिन इस फैसले को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वो भूत चाहता क्या है। उसे सिर्फ अकेलापन नहीं चाहिए, उसे चाहिए मुक्ति। मतलब इस ट्रेन में भटकने के श्राप से आजादी। तो अब जतिन के सामने जो चॉइस है, वो असल में जिंदगी और मौत के बीच की है ही नहीं। ये तो दो अलग अलग तरह की सजाओं के बीच का चुनाव है। ऑप्शन ए, भूत को आजाद कर दो, लेकिन उसकी जगह खुद ले लो। ऑप्शन बी, मना कर दो तो मौत हो जाएगी, और फिर इसी ट्रेन में एक और भूत बनकर हमेशा के लिए फंस जाओ। मतलब कोई रास्ता बाहर जाता ही नहीं है। तो जतिन अपना फैसला ले लेता है, और इसके साथ ही कहानी अपने आखिरी हिस्से में पहुंचती है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे ज्यादा चिलिंग, सबसे ज्यादा डरावना सच सामने आता है। सोचिए, उस पल जतिन पर क्या बीत रही होगी। कोई सही रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं, और इसी बेबसी में वो एक फैसला लेता है। वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भूत गायब होने से ठीक पहले कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा ट्विस्ट देता है। वो कहता है, अब तुम इस ट्रेन के नए यात्री हो। तुम्हारी मुक्ति भी तभी होगी जब कोई और इस ट्रेन में चढ़ेगा। मतलब जतिन बच नहीं पाया, उसे तो ये श्राप विरासत में मिल गया है। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो जाती है।
ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं है। अरे नहीं, ये तो एक कभी ना खत्म होने वाले श्राप के चक्र की कहानी है। देखिए, ये चक्र कैसे काम करता है। एक शापित आत्मा इंतजार करती है, एक अकेला यात्री चुना जाता है, फिर उसे एक नामुमकिन फैसला लेना पड़ता है, और फिर वो श्राप उस नए यात्री को मिल जाता है, और फिर ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। यही तो इस कहानी का असली गहरा खौफ है। और कहानी हमें इसी एक बेचैन करने वाले सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है। इस अंतहीन सफर का अगला मुसाफिर कौन होगा? यही साइक्लिकल स्ट्रक्चर इस डर को कभी खत्म नहीं होने देता। यह हमेशा चलता रहता है, हमेशा अपने अगले शिकार के इंतजार में।